हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डेटाबेस फंक्शंस के बारे में। और इससे पहले जितने भी हम लोग ने फंक्शंस पढ़े हैं, प्लीज़ उन सारे फंक्शंस को पढ़िएगा, फिर यहाँ पे आइएगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस फंक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। स्क्रीन में हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले डेटाबेस फंक्शन में हमारे पास कुछ यहाँ पे एक टेबल बनी हुई जिसमें आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं। उसके बाद वहाँ क्वांटिटी, उनका अमाउंट और प्रॉफिट ये लिखा हुआ है कि कोई शूज़ होगा एडिडास का जिसकी 2 क्वांटिटी इतने अमाउंट में बिकी, टोटल इतना हुआ, और उसमें से प्रॉफिट कितना था हमारा वो आ गया, 6,000 रुपये इसमें प्रॉफिट था। ऐसी नाइकी के शूज़ कुछ ना कुछ ऐसे बिका है जिसका प्रॉफिट से लेके सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे? ताकि हम लोग थोड़ा सा डेटा को एकदम एग्जैक्टली किसी चीज़ के हिसाब से निकाल पाएँ। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फील्ड नेम और क्राइटेरिया 2 चीज़ दे रखी है ना, फील्ड नेम और क्राइटेरिया। अब इसके हिसाब से हमें भरना है। तो आइटम के नीचे तो हमने मान लीजिए एडिडास लिखा हुआ है, एडिडास की डिटेल चाहिए। क्वांटिटी में हम लोग चाहते हैं कि देखिए एडिडास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कई जगह पे एडिडास है। तो हम चाहते हैं वो एडिडास की डिटेल दिखाए जिसकी क्वांटिटी कुछ अमाउंट से ज़्यादा थी। तो हम चाहते हैं वो क्वांटिटी अगर हमारी 2 से ज़्यादा होती तो क्या होता। और अमाउंट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा अमाउंट भी, मतलब हमें पूरा रिकॉर्ड जो चाहिए प्रॉफिट का चाहिए, और प्रॉफिट का रिकॉर्ड वो दिखाए जिसमें 2 से ज़्यादा पेयर्स बिके हैं और जिसमें हमारा अमाउंट यानी पैसा जो हमारे पास आया है वो ग्रेटर देन मान लीजिए 4,000 आया है। तो जो भी जिसमें भी 2 से ज़्यादा क्वांटिटी बिकी होंगी और 4,000 से ज़्यादा का पर यूनिट अमाउंट होगा, वो वाले सेल की हमें डिटेल मिलेगी, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए यहाँ डेटाबेस दिखा रहा है, तो हमारा डेटाबेस ये है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कर लिया, कॉमा। इसके बाद हम लोग डेटाबेस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ निकालना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ हेडिंग, कॉमा। और उसके बाद फिर पूछ रहा है सर्च क्राइटेरिया, किसके हिसाब से सर्च करना है, तो हम लोग ये वाला एरिया अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एडिडास जिसमें 2 से ज़्यादा पेयर बिके हों और 4,000 से ज़्यादा का अमाउंट का वो आइटम हो, तो उसका हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो एडिडास में 2 से ज़्यादा, इसमें तो ये कैंसिल हो गया, इसमें 2 हैं, 2 से ज़्यादा हमें चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाइए 7, तो 7 नंबर वाला ये भी काम हो गया, 8 नंबर वाला ये भी काम हो गया। ये 6,000 का है, ये 7,600 रुपये का है। तो ये दोनों भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ये फुलफिल हो रहा है अमाउंट वाला भी इसमें। तो यहाँ देखिएगा इसमें 62,016 रुपीज़ और 42,840 रुपीज़। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो दोनों क्राइटेरिया का हमें यहाँ पे प्रॉफिट एक साथ दिखा दिया टोटल करके। तो ये हो गया हमारा डी सम, जब हमें डेटाबेस में से किसी चीज़ का सम निकालना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए कर देता 6,000 ग्रेटर देन, अब मुझे उसका प्रॉफिट दिखाओ जो 6,000 से ज़्यादा के पीसेज वाले थे वो बिके हो, इंटर। तो देखिए 6,000 से ज़्यादा के, ये हमारा 6,000 था, तो 6,000 से ज़्यादा के हों तो फिर सिर्फ एक यही वाला है जो बिका है हमारा। अगर यहाँ पे कंडीशन में अगर मैं क्वांटिटी डाल दूँ 10 और इंटर, तो 0 आ गया, क्योंकि पहली ही हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कोई एडिडास नहीं जिसमें 10 क्वांटिटीज़ एक साथ बिकी हों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीसम से क्या फ़ायदा होता है। डीसम से हम लोग डेटाबेस से एक अपनी अलग टेबल बना के उसके अंदर अपनी हिसाब से कंडीशन डाल के उसको उसके अंदर से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये कंडीशन डाल दी इस टेबल के हिसाब से, और इसके हिसाब से हमें जो भी प्रॉफिट चाहिए, टोटल चाहिए, वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो डी सम के बाद अगला हमारा फंक्शन जो आता है वो है हमारा डी मिन और डी मैक्स। देखते हैं चलिए। तो डी मिन डी मैक्स के लिए ये हमारा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और डेटा दे रखा है, जैसे कि Q1 में कुछ चीज़ें बिकी हैं, एरिया, सेल्स, और एक और दे रखा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और कितने की सेल्स की। तो Q1 में नॉर्थ एरिया में, पहले क्वार्टर में नॉर्थ एरिया में ये 4 लोग हैं, उनकी डिटेल दी है किसने कितने कितने की सेल्स की है।
सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, ऐसी सारे क्वार्टर्स की डिटेल इसमें दी हुई है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे निकालना कि मान लीजिए थर्ड क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स किसने की है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो थर्ड क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स किसने की है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे चलते हैं अपने डेटा में, क्वार्टर लिखा हुआ है, तो हमें किस क्वार्टर की डिटेल चाहिए, मान लीजिए थर्ड क्वार्टर की चाहिए। एरिया डालना है, तो अगर आपको एरिया डालना है तो एरिया स्पेसिफिक डालना पड़ेगा, तो एरिया के हिसाब से वैसे बनाया नहीं है हमने, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें चेंज क्या किया जाए, चलिए चेंज बाद में करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जानना है थर्ड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स कितने की हुई है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू डी मैक्स ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डेटाबेस, तो हमारा डेटाबेस ये है। तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ से अपना डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। कॉमा क्या चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि डेटाबेस फील्ड सेल्स निकालना है हमें, और इसके बाद फिर से कॉमा सर्च क्राइटेरिया। तो हमें सर्च क्या करना है, कहाँ से, तो ये सर्च क्राइटेरिया हमने बना रखा है, इसके हिसाब से चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। देखिए डी मैक्स डी सम में कोई अंतर नहीं है, डेटाबेस पहले सेलेक्ट करना है पूरा, फिर आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है डेटाबेस का, और उसके बाद आपको वो नई टेबल सेलेक्ट करनी है जिसके हिसाब से आपको डेटा ड्राइव करना है बाहर। इंटर। तो टोटल हमें क्वार्टर थर्ड का सबसे मैक्सिमम सेल्स बता दिया है 3343। चेक कर लेते हैं, क्वार्टर थ्री का सबसे मैक्सिमम सेल 3343, दो लोगों ने एक जैसी सेल की है, तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट दिख गया। अगर थर्ड की जगह हम यहाँ 4 लिख दें और अब देखें तो भाई फोर्थ क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है 3244। देखिए फोर्थ क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल इन चारों में इसी की हुई है। अगर यहाँ एरिया वाइज भी लिख दें, इस क्वार्टर को हटा दें, और अगर हम एरिया निकालना चाहें, एरिया हम चाहते हैं साउथ का, साउथ में सबसे ज़्यादा कितने की सेल हुई है, तो साउथ की मैक्सिमम सेल हुई है 6665 साउथ में। अगर हम लोग चाहें कि किसी का निकालना चाहिए, पर्टिकुलर किसी इंसान का, अमित का निकालना चाहते हैं कि अमित का निकालो, और अमित का निकालो साउथ में, तो क्या साउथ में कुछ किया है अमित ने, नहीं। देखते हैं अमित ने और कहाँ कहाँ किया है। अमित का नॉर्थ में है और साउथ में है, तो हम चाहते हैं कि नॉर्थ में सिर्फ अमित का जो डेटा हो, नॉर्थ, तो एंटर करके देखते हैं। तो अमित का सिर्फ डेटा हमें दिखा दिया है कि नॉर्थ में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है अमित, उनका नॉर्थ सेक्टर में कितना था। तो वैसे एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमित है नॉर्थ में, ध्यान से देखिए। तो ऑब्वियस सी बात है यही दिखाना था इसको, और कुछ नहीं। पर अगर सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसको काट के अमित का देखेंगे, सिर्फ अमित का थ्रू आउट सबसे ज़्यादा कितनी सेल्स है, तो वो 4242 यही है। और किसी का देखें, किरण का देखते हैं, KIRAN किरण, इंटर। तो किरण का सबसे ज़्यादा सेल है 6665, तो देखिए एक तो यही है, इसका है 3443, तो ये मैक्सिमम सेल नहीं है। आगे देखते हैं और कहाँ है किरण, ये रही किरण। तो ये वाली हमारी सेकंड क्वार्टर में साउथ एरिया में किरण की सबसे ज़्यादा सेल्स ये हुई। तो यहाँ पे डी मैक्स, ऐसी सेम डी मिन भी निकाला जाता है, यहीं पे आपको सेम फार्मूला रखना है, इसमें जाइए और डी मैक्स की जगह सिर्फ डी मिन कर दीजिए, तो ये मिनिमम वैल्यूज़ पे अब काम करके हमें बताएगा, ठीक है। इंटर। तो अब हम लोग चाहते हैं कि हमें क्वार्टर नंबर सेकंड का सबसे लोवेस्ट सेल्स कितने की हुई है वो पता चले। तो इंटर, सेकंड क्वार्टर की सबसे छोटी सेल 4443। तो साउथ हम लोग ने ढूंढा है क्वार्टर टू की, तो क्वार्टर टू ये रहा। इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी सेल हमारी 4443, यही अमाउंट है जो सबसे छोटा है हमारा, जिसकी सेल्स हुई है, तो ये हमें दिखा दिया। तो आई होप आपको डी मिन, डी मैक्स और डी सम ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, आपके पास एक डेटाबेस जो होगा उसके हिसाब से एक और हम लोग छोटी सी टेबल बना लेंगे, और उस टेबल में कंडीशन डाल के जो भी हमें निकालना है वो कट-पट तुरंत 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए क्वार्टर टू लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 भी मैंने लिख दिया। अब इसी को मैंने क्या किया, इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो एरर आ गई। ये इससे पहले करते थे, इसमें क्यों एरर आ गई भाई, एरर इसीलिए आ गई क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो इसने टेबल का भी नंबर सरका दिया है। हमें वापस से ये सारी चीज़ें रीअरेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये पूरा डेटाबेस,
उसके बाद यहाँ से जो भी हमें निकालना है वो सेल्स निकालनी थी, सेल्स, और इसके बाद वो एरिया, जो एरिया हमें चाहिए तो वो एरिया ये रहा, इंटर। तो अब थर्ड क्वार्टर का 2242, तो थर्ड क्वार्टर का 2242 देखते हैं। थर्ड क्वार्टर में सबसे छोटा क्या है, 2242, यस। फोर्थ क्वार्टर का देख लेते हैं, तो फोर्थ क्वार्टर का सबसे छोटा यही है, 5543। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे करते हुए टेबल में अपने हिसाब से डेटा डालते हुए देख सकते हैं। जैसे अब हमें देखना है यहीं पे ही एरिया में नॉर्थ, इंटर, तो नॉर्थ का दिखा दिया। नॉर्थ में डी मिन लगाया है, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी वो आ गई हमारे सामने। अब चलते हैं डी मिन डी मैक्स के बाद डी काउंट के लिए। तो डी काउंट में ये काउंट करने का काम करेगा, सिर्फ गिनने का काम। तो डी काउंट में देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई तो अब यहाँ काउंट करना है और उसी कंडीशन के हिसाब से। तो अब हम काउंट करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ़ कौन सी चीज़ कितनी थी। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू डी काउंट, COUNT काउंट, सेम चीज़, ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे सिलेक्शन के लिए, यहाँ से पूरी डेटाबेस फील्ड सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया, क्या चीज़ आप गिनना चाहते हो, क्या चीज़ निकालना चाहते हो वो चीज़। तो हम चाहते हैं स्कोर निकालना, ठीक है। स्कोर गिनना, कितने लोगों के स्कोर क्या थे क्या नहीं थे, स्कोर के हिसाब से निकालना। और अब हम लोग चलेंगे कॉमा करके उस टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। ये टेबल सिलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जेंडर, जो मेल थे वो कितने लोग थे वो दिखाए। तो टोटल मेल 7 है। देखिए ज़रा देखें, काउंट का काम गिनने का ही होता है, तो इस डेटा सब में से मेल को गिन के बताएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 मेल थे, बता दिया। अगर हमें सब्जेक्ट जानना है कि इंग्लिश में कितने लोगों ने पेपर दिया था, ENG इंग्लिश, इंटर। इंग्लिश का आंसर आ गया 3। ऐसे ही अगर हम लोग चाहते हैं कि देख लेते हैं, गिन लेते हैं इंग्लिश में कितने, 1 2 3, तो 3 लोग इंग्लिश में दिए थे, तो काउंट करके बता दिया 3 लोग। अगर अब हम चाहते हैं इसी में कि नेम के हिसाब से, कि मान लीजिए सुमित ने कितने पेपर दिए हैं, तो इसमें लोग तो सारे यूनिक हैं, कोई नेम मुझे अलग दिख नहीं रहा है, तो नेम से तो नहीं हो सकता। चलिए फीमेल का निकाल लेते हैं, फीमेल। और अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, फीमेल्स में SST कितने लोगों ने दिया है। फीमेल में SST एक भी लोगों ने नहीं दिया। देखें, जो हमारी फर्स्ट फीमेल हैं उन्होंने दिया है मैथ्स, सेकंड फीमेल ने भी मैथ्स, थर्ड फीमेल ने साइंस और इंग्लिश। तो अब देखते हैं कितनी फीमेल ने साइंस दिया है। तो एक फ़ीमेल ऐसी हैं जिन्होंने साइंस दिया है। मैथ्स देखते हैं कितनी फ़ीमेल ने मैथ्स दिया है, तो 2 फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने मैथ्स दिया हुआ है। तो इस तरह से डी काउंट जो हमारा है वो वर्क करता है। तो डी का मतलब सिंपली आप जितने भी डी काउंट, डी एवरेज सब कुछ निकाल सकते हैं। डी एवरेज से एवरेज निकलेगा, डी सम से सम निकलेगा, डी मिन से मिनिमम, डी मैक्स से मैक्सिमम। बस डी का मतलब है कि आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें से आपको वो चीज़ निकालनी है। तो आप कुछ भी आप निकाल सकते हो, मतलब डी। ऐसे ही हम लोग एवरेज भी जो बात कर रहे थे, एवरेज भी निकाल के देख लेते हैं भाई, एवरेज कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोग सबसे पहले क्या करो, इक्वल्स टू, हमें सेल्स एवरेज निकालना है जो भी चीज़ होगा उसका। तो इक्वल्स टू डी एवरेज, ब्रैकेट, सबसे पहले डेटाबेस, कॉमा, फिर डेटा फील्ड, सेल्स हमें चाहिए, कॉमा, और हमारी टेबल, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल इसने अभी बिना वो किए ही सेल्स बता दी सबकी। अगर रीजन देखें, नॉर्थ का हमें चाहिए, नॉर्थ के हिसाब से कितना एवरेज आ रहा है, तो नॉर्थ के हिसाब से देखी जाए तो इतने रुपए की ऑन एन एवरेज सेल्स हो रही है। अगर हम लोग सिर्फ अमित का देखना चाहें कि भाई अमित का एवरेज निकाल के बताएं, अमित एवरेज कितनी सेल्स कर रहा है, तो अमित का निकाल लेते हैं AM। अमित की भी एवरेज सेल्स 216.5 आ रही है। अमन की देख लेते हैं भाई, उसकी 333 आ रही है। तो ऑन एन एवरेज जो सेल्स है वो सबकी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्थ करते हैं, मतलब नॉर्थ में अमन की कितनी सेल्स आ रही है, कुछ नहीं आ रही है भाई, है ही नहीं। नॉर्थ सेक्टर में अमन कहीं है ही नहीं। यहाँ पे नॉर्थ NOR, अच्छा सॉरी
स्पेलिंग गलत है, फिर से करते हैं। वैसे भी नहीं था, NORTH एरर आ रहा था ना, स्पेलिंग सही है। अब चलो यहाँ पे नॉर्थ में अमित की देखते हैं, अमित की नॉर्थ में कितनी है, AMIT अमित, इंटर। 216.5, क्योंकि अमित दोनों जगह नॉर्थ में है तो एवरेज बताता है, यानी कि 100 और 333 इन दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो यानी 433 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर यही आएगा, एवरेज। तो एवरेज निकालने में भी डी सम, आप डी सम समझ गए होंगे, डी जिसके आगे लगाओ डेटाबेस अगर हमारे पास है तो इसीलिए डी लगाया जाता है। और सम क्यों, सम मिन मैक्स ये पुराने फंक्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिन मैक्स से क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम। तो डेटाबेस का मिनिमम डेटाबेस से मैक्सिमम कंडीशन लगाते हुए निकालने के लिए डेटाबेस फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ढेर सारे और भी होते हैं, बस इनके पीछे लगा हुआ फंक्शन का पुराना काम जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और डी लगाने से हम लोग इस हिसाब से एक अपनी खुद की एक सकते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी डिटेल डाल के अपने हिसाब से उसको क्राइटेरिया को मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको डेटाबेस फंक्शन समझ में आया होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पैकअप।